नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आपके साथ फिर से ऑनलाइन क्लासेस लेकर स्टार्ट उपस्थित हुआ हूँ। तो देखते हैं दोस्तों कि आज अभी सब तरफ लॉकडाउन का माहौल है और आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक कोशिश हमारी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमने आज से प्रारंभ की है। तो दोस्तों, जो हमारी संविधा वर्ग 3 की संस्कृत की क्लासेस चल रही थी उस पर हमारा कोर्स चल रहा था, जिसमें संधि, समास, विभक्ति, धातु रूप ये सब चल रहे थे, क्वेश्चंस चल रहे थे, मॉक टेस्ट चल रहे थे। लेकिन इस महामारी के कारण वो सारी चीज़ फिर से बंद हो चुकी थी, क्लासेस हमारी बंद हो चुकी थी। लेकिन हम कोशिश करके फिर से पुनः आपको उन क्लासेस से जुड़ने का मौका दे रहे हैं। तो आप जुड़े और हमारे वीडियो को देखें। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करिए, उसके द्वारा हम आपको आंसर देंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से आज नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करता हूँ, धातु रूप। दोस्तों, धातु रूप के क्वेश्चंस हमने पिछले जो हमारे वीडियोस चल रहे थे उनमें हमने देखे थे। लेकिन धातु रूप के किस तरह से धातु के रूप बनाए जाते हैं और किस प्रकार से उसको समझा जाता है वो हम देखेंगे। तो धातु रूप देखिए दोस्तों, मैंने पद संख्या जो पढ़ाई थी आपको, उसमें बताया था कि कोई भी धातु होती है उसके साथ जब तीर्ण प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है दोस्तों, किसी भी धातु के साथ तीर्ण प्रत्यय जुड़ता है तो एक नया पद बनता है। उस पद को हम कहते हैं धातु रूप। क्या कहते हैं दोस्तों? धातु रूप। नए पद को कहते हैं हम धातु रूप, ठीक है। तो वो तीर्ण प्रत्यय, अब यहाँ पर बात क्या आती है? तीर्ण प्रत्यय। तीर्ण प्रत्यय कितने होते हैं? यहाँ पर हमारी बात चल रही है तीर्ण प्रत्यय की। क्या क्या तीर्ण प्रत्यय होते हैं? तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि तीर्ण प्रत्यय होते हैं 18 और 2 प्रकार के पद बताए थे, जिसमें से 9 और 9 हमने बांट दिए थे, जिसमें परस्मय पद और आत्मन्य पद। 2 प्रकार के पद मैंने बताए थे, परस्मय पद और आत्मन्य पद। इस प्रकार से हमारी तीन प्रत्यय कंप्लीट हुआ था और उसमें बताए थे 9 कौन कौन से होते हैं, वचन में चलते हैं और पुरुष में चलते हैं, ठीक है। उसको आज हम विस्तार से समझेंगे कि तीन प्रत्यय आखिर धातु के साथ कैसे जुड़ता है और किस तरीके से धातु रूप बनते हैं और उनके शब्द बनाते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। दोस्तों, बात करते हैं हम, ये चीज तो मैंने पहले भी बता दी, ठीक है। अब देखते हैं आज कि जो धातु रूप है उनमें 3 क्या मुख्य चीजें हमारे काम आती है। पहली है लकार, ठीक है, दूसरी मान लेते हैं पुरुष और तीसरी है वचन। 3 मुख्य चीजें जो हमारी काम आती है, तीनों में आपको क्लियर कर देता हूँ, देन उसके बाद हम आगे का समझेंगे। लकार, ठीक है, लकार यानी कि सीधे से सीधे अपना कह सकते हैं इसको अपनी सरल भाषा में समय। समय जो वर्तमान हमारा समय चल रहा है, जो भूतकाल में चला था, जो भविष्य में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लकार जो होते हैं उनकी संख्या टोटल 10 होती है। पुरुष 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। 3 प्रकार के पुरुष थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हाँ दोस्तों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 प्रकार के वचन थे, 3 प्रकार के पुरुष थे। इन्हीं में हमारे धातु रूप बनते हैं। अब लकार की बात कर लेते हैं। तो लकार हमारे टोटल 10 है। 10 में से मुख्यतः जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में हमारे आते हैं, वो मुख्यतः 5 आते हैं। वो 5 पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि वो कौन कौन से। पहला है लट लकार, और इनको समझा भी दूंगा कि क्या होता है। दूसरा है लंग लकार, तीसरा है लिट लकार, चौथा है लोट लकार, पांचवा है हमारा
विधिलिंग लकार। पहले ये पांचों मुख्यतः हमारी एग्जाम में आते हैं, तो पहले इनको समझ लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, जो हमारा वर्तमान काल प्रेजेंट इन प्रेजेंट जो चल रहा होता है वो हमारा लट लकार है। ठीक है, अभी एक वचन और इनको हमारे यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो हम डिलीट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और अभी हम केवल लकार की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। ठीक है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, लंग लकार यानी कि भूतकाल, लीट लकार यानी कि भविष्यकाल, लोट लकार यानी कि आज्ञाता आज्ञा सूचक शब्द। ठीक है, और विधिलिंग लकार भी चाहिए वाले शब्दों में था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में लोट लकार और लीट लकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, आज्ञाते और चाहिए, इस तरीके से हमारे 5 लकार बनते हैं। ठीक है, 5 और एक्स्ट्रा जो 5 लकार है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। लूट लकार, सातवां है हमारा लिंग लकार, 8वां है हमारा लीट लकार, 9वां है हमारा आशीन लिंग लकार, और 10वां है हमारा लुंग लकार। देखो इनको मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं कि ये बाकी 5 लकार और है कौन से। देखिए हम इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, टेंस में हमने पढ़ा है पास्ट सिंपल, है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लट लकार, लिंग लकार और लीट लकार, ये तो हो गए। उसके बाद अपने और आते हैं कि फास्ट कंटिन्यूस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, तो ये बाकी उसी का एक रूप है। जो मोटा मोटा हमें वर्ग 3 में पढ़ना है वो 5 लकार पढ़ने हैं, लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। अब इनकी बात करते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के पद बनते हैं, उसके अलावा एक और पद बनता है उभय पद। ठीक है, परस्मय पद, आत्मन्यपदी और उभय पद। उभय पद मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं, परस्मय पद और आत्मन्य पद के आते हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि क्वेश्चन किस टाइप से आपके बनेंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, कैसे हम पहचानेंगे, उन क्वेश्चन की ट्रिक क्या रहेगी वो आज मैं क्लियर करने वाला हूं। आज हम परस्मय पद को देखेंगे। ठीक है, कि परस्मय पद किस तरीके से बनते हैं, किस रूप में बनते हैं। लट लकार में कैसे बनते हैं, लंग लकार में कैसे बनते हैं, लट लकार में कैसे बनते हैं, लोट लकार में कैसे बनते हैं, और विधिलिंग लकार में कैसे बनते हैं, और किस ट्रिक के माध्यम से किस धातु के साथ कौन सी ट्रिक जुड़ेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 10 प्रकार के लकार होते हैं, इनको मैं रफ कर रहा हूँ और फिर से हम इस चीज को किस प्रकार से हमारे बनेंगे वो देखते हैं। हाँ दोस्तों, बात करनी है हमको पहले परस्मय पद की। कौन से पद की बात करनी है, परस्मय पद। सबसे पहली बात करेंगे हम परस्मय पद की। परस्मय पद में लट लकार को मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़े, उसी हिसाब से मैं लिखता हूं। यहाँ हमारा लट लकार आ जाए। ठीक है, इधर जो भी चलेंगे पुरुष और वचन में चलेंगे, तो यहाँ लिख देता हूं मैं प्रथम पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम, ये हो गए हमारे पुरुष। और इधर चलेंगे हमारे वचन, एक वचन, एक वचन, द्विवचन, इसको पूरा भरा ही देते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो क्या ट्रिक हमारी लगती है वो मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और ये हमारे हैं वचन, एक वचन, द्विवचन और
बहुवचन। अब लट लकार कैसे बनेगा, क्या ट्रिक उसकी लगेगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। धातु तीनों में अलग अलग लगेगी ट्रिक्स, ठीक है, उनको अच्छे से समझना। किसी भी धातु के साथ हमको प्रथम पुरुष एक वचन बनाने के लिए हमको क्या जोड़ना है, ती जोड़ना है। ती तह अंति, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम। देखिए दोस्तों, सी तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम, ये छोटी सी ट्रिक है, ये अपने को जोड़ना है। मैं एक धातु ले लेता हूं, जैसे पट धातु। कौन सी धातु मैंने ली, पट। पट धातु मैंने ली है और पट की मुझे लट लकार परस्मय पद बनाना है, ठीक है। तो पट का लट लकार परस्मय पद क्या होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए बना, ती जोड़ना है पट में, तो पठती एक वचन बनाने के लिए बना, द्विवचन, और इधर बहुवचन बनाएंगे। देखना, ठीक है, किस तरीके से बनेंगे वो मैं लिख देता हूँ। पठती, तह जोड़ेंगे पठता और पठंती, पठती पठतः पठंती। फिर सी जोड़ेंगे, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव और पठामा। दोस्तों इस प्रकार से हम ये ट्रिक बनाएंगे। तो आज हमारा पहला दिन था, आज के लिए इतना ही मैं रखूँगा। और मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे देता हूँ कि आपको इसकी बनानी है, लब की बनाना है, सेव की बनाना है, ठीक है। ये दो धातु है, ठीक है, दो धातु के आपको लिख की बनाना है। ये तीन आपका होमवर्क है, ये आपको बना के देखना है। लब, सेव और लिख। ती तांति सी त आमी आवा आमा, पठती पठता पठंती पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगले वीडियो में आपके लिए आगे की जो भी लकार है, धातु स्वरूप, वो मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। और आपके लिए रोज डेली अब वीडियो रोज बनेंगे, आप देखें और हमारी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भाई बंधु घर पे लॉकडाउन में बैठे हैं, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लॉकडाउन में वह अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई से भी वो वंचित ना रहे और आगे उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना तय है, एग्ज़ाम आगे बढ़ी है, ना कि बंद हुई है, ठीक है। तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।